बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम नाम के एक महान और न्यायप्रिय राजा अपने राज्य पर राज करते थे। उनका राज्य सोने की तरह चमकता था और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा निडर, बुद्धिमान और बहुत पराक्रमी थे। लेकिन उनकी एक खास आदत थी। उन्हें रहस्यों को सुलझाने और रोमांचक चुनौतियों का सामना करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन राजा के दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ आईना था। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, ये कोई साधारण आईना नहीं है। यह आपके भविष्य की झलक दिखा सकता है, लेकिन जो आप देखेंगे उसे समझना आसान नहीं होगा। राजा विक्रम को जिज्ञासा हुई। उन्होंने जैसे ही आईने में झांका, उनका चेहरा गंभीर हो गया। आईने में उन्होंने देखा कि उनका सुंदर महल जल रहा था। उनकी प्रजा डर के मारे इधर उधर भाग रही थी और एक भयंकर राक्षस नगर पर हमला कर रहा था। वह बहुत विशाल था। उसकी लाल चमकती आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके हाथ में एक विशाल गदा थी जिससे वह महल को तोड़ रहा था। राजा चौंक गए। उन्होंने साधु से पूछा, यह क्या है? क्या यह सच होगा? साधु मुस्कुराया और बोला, भाग्य हमेशा निश्चित नहीं होता राजन। यदि आप इस भविष्य को बदलना चाहते हैं तो आपको समय रहते सही कदम उठाने होंगे। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। राजा विक्रम ने बिना समय गंवाए अपने मंत्रियों और योद्धाओं को बुलाया। उन्होंने पूरे राज्य की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। लेकिन राजा के मन में एक सवाल था, यह राक्षस कौन है और क्यों हमला करेगा? रात को जब राजा फिर से आईने में देख रहे थे, तभी उसमें एक और दृश्य दिखाई दिया। एक सुंदर महल जहां चारों ओर परियां उड़ रही थीं। तभी अचानक आईने से एक चमकती रोशनी निकली और एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी बोली, हे पराक्रमी राजा विक्रम, जिस राक्षस को आपने आईने में देखा वह कोई साधारण दैत्य नहीं है। वह एक दुष्ट जादूगर काल नेमी है, जिसने हमारी परी लोक पर भी हमला करने की योजना बनाई है। अगर उसे नहीं रोका गया तो न सिर्फ आपका राज्य बल्कि परी लोक भी नष्ट हो जाएगा। राजा ने बिना समय गंवाए कहा, मैं इस संकट को टालूंगा। बताओ, मुझे क्या करना होगा? परी ने राजा को अपने साथ परी लोक चलने के लिए कहा। जैसे ही राजा परी के साथ गए, उन्होंने देखा कि परीलोक अद्भुत था। सुनहरी नदियां, चमचमाते महल और आकाश में उड़ती परियां। लेकिन परीलोक में डर का माहौल था। हर कोई भयभीत था, क्योंकि कालनेमी वहां आने ही वाला था। अचानक जमीन हिलने लगी। एक कड़कती आवाज गूंजी, हा 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 हा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। राक्षस कालनेमी भयंकर गड़गड़ाहट के साथ प्रकट हुआ। वह बहुत बड़ा था। उसकी त्वचा काले पत्थर जैसी थी और उसकी आंखों से लाल आग निकल रही थी। राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और ललकारते हुए बोले, कालनेमी, अगर तुमने परीलोक और मेरे राज्य की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। कालनेमी जोर से हंसा और राजा पर हमला कर दिया। उसकी गदा इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन फटने लगी। लेकिन राजा विक्रम भी कम नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार से कालनेमी की गदा को काट दिया और बिजली की तेजी से उस पर हमला किया। युद्ध बहुत भयंकर था। परीलोक की सारी परियां मंत्रोच्चारण करने लगीं, जिससे राजा को शक्ति मिलने लगी। अंत में राजा ने अपनी तलवार से कालनेमी के सीने पर जोरदार वार किया। राक्षस जोर से चिल्लाया और देखते ही देखते धुएं में बदलकर नष्ट हो गया। पूरा परीलोक खुशी से झूम उठा। परी रानी ने राजा को अमृत का आशीर्वाद दिया, जिससे उनका राज्य हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। राजा विक्रम जब अपने महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य सच में और भी समृद्ध हो गया था। साधु का दिया हुआ जादुई आईना अब एक साधारण कांच में बदल चुका था, क्योंकि राजा ने अपने भविष्य को खुद बदल दिया था। प्रजा ने अपने वीर राजा की जय जयकार की और तब से राजा विक्रम का नाम साहस और न्याय के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया।